नारा है जो चप्पे चप्पे से निकल रहा है कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे मोदी है और मोदी का जो यार है गद्दार है। ये मैं उन पाकिस्तानियों को भी कह रही हूँ जो सियासत में भी हैं कि जिन्होंने भी अगर कोशिश की हिंदुस्तान से हाथ मिलाने की इस कातिल खूनी मोदी से, तो वो हम हाथ भी तोड़ देंगे। हम डरते नहीं हैं, हमने खौफ के सारे बुत तोड़ दिए हैं और हम निकल आए हैं। मोदी सुन लो, अगर यासीन मलिक के साथ छेड़ा तो करोड़ों में लोग निकलेंगे और यासीन मलिक खाली कश्मीर से नहीं निकलेगा बल्कि वैसे हजारों हिंदुस्तान से भी निकलेंगे जो मोदी को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। पाकिस्तान तो सारा का सारा यासीन मलिक के साथ है और कश्मीर की तहरीक के साथ है। मैम ये बताइएगा कि खुद खोद रहा है, ये फांसी यासीन मलिक को नहीं चढ़ा रहा, ये कश्मीर की तहरीक को फांसी गांठ नहीं चढ़ा रहा, ये कुत्ता मोदी ये अपने आप को और पूरे हिंदुस्तान को तोड़ने की फांसी चढ़ा रहा है। विशाल मलिक भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। 28 जनवरी का दिन आ रहा है, एक बड़ा दिन है, उनकी जो है वो सजा के हवाले से क्या मुतालबा करेंगे इस दिन के हवाले से? कि मेरा यही अपील है वर्ल्ड बॉडीज से भी, दुनिया की अदालतों से, दुनिया की आवाम से, पाकिस्तान की आवाम से भी कि आप लोग निकलें। यासीन मलिक जो है वो सिर्फ कश्मीरियों के लिए, अपनी ज़ात के लिए कुर्बानी नहीं दे रहा, बल्कि मैं समझती हूँ कश्मीर की तहरीक एक लकीर है जंग और अमन के बीच में, और ये वाहिद खित्ता है पूरी दुनिया में, चाहे वो ईरान इसराइल की जंग हो, चाहे फ़लस्तीन इसराइल की जंग हो, चाहे यूक्रेन रशिया की जंग हो, चाहे कोई भी, चाहे 9/11 के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर बदला, मगर हमने कहीं दुनिया में ये नहीं देखा कि उसके बाद एक न्यूक्लियर जो है रिस्क जो है न्यूक्लियर टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरफ या न्यूक्लियर कोड्स की तरफ मामला चला जाए। ये वाहिद खित्ता है पूरी दुनिया में जो मैं समझती हूँ कि एक वाहिद खित्ता है जहाँ पे अगर 22 लोगों को भी पहलगाम में खुद ये मोदी मरवाता है और उसमें भी न्यूक्लियर पे जंग चली जाती है या पुलवामा का फॉल्स फ्लैग करता है, वो वाहिद खित्ता है पूरी दुनिया में अगर वहाँ पे कोई चिड़ी भी फड़क जाए तो वो जंग की तरफ चलती है, और वो जंग ऐसी जो न्यूक्लियर। तो अगर यासीन मलिक जिनके पास पूरी की पूरी तहरीक का अलम है, जो हमारी हुर्रियत की क़यादत का अलम है इस वक्त उनके पास, और वो फांसी घाट के सामने खड़े होकर ये कह रहे हैं, पिछली तारीख पे उन्होंने कहा है, वो उन्होंने कहा है कि जल्दी फांसी चढ़ाओ मुझे, ये क्या तुमने 4 साल से ये ड्रामा चलाया हो, आज फांसी आज फांसी। उन्होंने कहा मैं तो बेताब हूँ शहीद होने के लिए। तो जब इस कौम का हीरो लीडर ये है तो इनको भूल गए मकबूल भट्ट के बाद जो शहादत के बाद जो मुसल्लह जदोजहद शुरू हुई थी, वो तो एक ट्रेलर है। अगर यासीन मलिक के साथ छेड़ा तो करोड़ों में लोग निकलेंगे और यासीन मलिक खाली कश्मीर से नहीं निकलेगा बल्कि वैसे हजारों हिंदुस्तान से भी निकलेंगे जो मोदी को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। पाकिस्तान तो सारा का सारा यासीन मलिक के साथ है और कश्मीर की तहरीक के साथ है। मैम ये बताइएगा कि खुद खोद रहा है, ये फांसी यासीन मलिक को नहीं चढ़ा रहा, ये कश्मीर की तहरीक को फांसी गांठ नहीं चढ़ा रहा, ये कुत्ता मोदी ये अपने आप को और पूरे हिंदुस्तान को तोड़ने की फांसी चढ़ा रहा है। मैम ये बताइएगा जो राब्ता मुहिम जिसका आपने आगाज किया है, मुल्क के कौन कौन से आप सूबों का दौरा करने जा रही हैं, किन किन इलाकों का दौरा करने जा रही हैं, ताजरों के साथ साथ कौन कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ अब तक आपने राब्ते की? देखें सादी सी बात है, सड़कों पे, गलियों में, हाउसिंग सोसाइटीज में, रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर, अदालतों में, सड़कों पे, मार्केटों में, दुकान दुकान, चप्पा चप्पा, घर घर के खटखटाए मैंने दरवाजे। औरंगी में गई हूँ, कुरंगी गई हूँ, मुझे डायरेक्ट थ्रेट्स आ रही थी। थ्रेट्स से तो हमें खेलते हैं, ये तो हमारे लिए एक मजाक है जो हम लोग, क्योंकि एक शहादत की लाइन है। लियारी भी गए, हर जगह गए, मैंने घरों को खटखटाया। खवातीन घरों में कपड़े धो रही थी, वो बाहर निकली है वॉशिंग मशीन बंद करके, मैंने कहा मेरी बहन बाहर निकलो यासीन के लिए। मैंने सिर्फ इतना कहना था लोगों को, और हर बंदे ने, हर बच्चे ने, बुजुर्ग ने, और यहाँ पे भी इन सब के दिलों के जज्बात ये कि हमारी जान भी हाजिर है। ये जज्बा किसी इलेक्शन में नहीं मिलता, किसी दुनिया के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिलता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये जज्बा नहीं मिलता। चंद लोग जरूर चाहने देते हैं, मगर कश्मीर की और फलस्तीन की तहरीकें ऐसी हैं कि अंधाधुंध लोग निकल सकते हैं और निकल रहे हैं कि हमारी जान ले लें, हमारे खून का आखिरी कतरा, क्योंकि उन्होंने अपनी आखिरत संवारनी है। लोग मासूम हैं, लोग दलेर हैं, पाकिस्तान के अवाम बहादुर है आज़ाद कश्मीर की। और मैं हर जगह जा रही हूँ, मैंने एक एक शहर में जाना है, गली कूचे में जाना है, और हम दीवाने हैं। हम अपनी कश्तियाँ हमने जला दी हैं, हमारे घर में कोई भी नहीं है। मेरा जो घर वाला था वो तिहाड़ के डेथ सेल में, या मेरी वालदा थी जब घर जाती थी, मेरी वालदा को इन्होंने शहीद कर दिया, मैं टेंट में हूँ।
ہم سڑک پہ ہیں، میں، میری بہن اور میری چھوٹی بیٹی، ہم لوگ باہر نکلیں گے. آپ سب ہمارا گھر ہے، آپ سب نے ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھا ہے اور آپ سب نے اکٹھے مل کے پیغام دینا ہے مودی کو کہ تم غدار ہو، تم دہشت گرد ہو. اور یہ نعرہ ہے جو چپے چپے سے نکل رہا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے مودی ہے، اور مودی کا جو یار ہے غدار ہے. یہ میں ان پاکستانیوں کو بھی کہہ رہی ہوں جو سیاست میں بھی ہیں کہ جنہوں نے بھی اگر کوشش کی ہندوستان سے ہاتھ ملانے کی اس قاتل خونی مودی سے، تو وہ ہم ہاتھ بھی توڑ دیں گے. ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم نے خوف کے سارے بت توڑ دیے ہیں اور ہم نکل آئے ہیں. مودی سن لو. بہت شکریہ. آپ نے گفتگو سنی ہے مشال ملک کی، اور ان کا کہنا ہے کہ یاسین ملک کی رہائی کے حوالے سے یہ جو رابطہ مہم ہے وہ ملک گیر رابطہ مہم کا انہوں نے باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس پر انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں جو ہیں انہیں بھی آواز جو ہے وہ بلند کرنی چاہیے. اور اس وقت تاجروں کی جانب سے ان کا والیانہ استقبال کیا گیا ہے اور مودی حکومت کے خلاف جو وہ شدید نعرے بازی کی گئی.